तो आज हम लोग जानने वाले हैं इन लबूबू डॉल्स की कहानी। ये कहाँ बनाई गई, क्यों फेमस हुआ, ऐसा क्या इन डॉल्स में। एनाबेला वाली जो डॉल थी ना, कंजूरिंग वाली, उससे कहीं ज्यादा शैतानी डॉल है ये। बाकी आ जाओ जानते हैं इस डॉल के पीछे की सारी कहानी। बहुत मजा आने वाला है। एंड दिस वीडियो इज बाय गौरव खातरे एक्स्ट्रा। अ बिग शाउट आउट टू हिम। उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे क्रेडिट्स हैं, जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेट्स रन द वीडियो, लेट्स गो। मेसोपोटामिया, मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी फर वाली और क्रीपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो न इंसानी थी और न ही समझने के लायक। वो घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो ब्लिंक करने वाली है। भाई 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 भाई, इससे लेना मैं सोचता था ये डॉल में ऐसा क्या खास बात है, इतनी डरावनी दिखती है, अजीब सा मुस्कुराहट है, बड़े बड़े आंख है। एक्चुअली ये स्कैरी है। मुझे लग रहा था सिर्फ मुझे स्कैरी लग रही है। इस घटना के बारे में उस शॉपकीपर के पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो नहीं है तो बस एक डरावना एहसास और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है लबूबू डॉल। जरा इसको गौर से देखो, ये तुमको क्यूट लगती है या फिर डरावनी? ऑब्वियसली ये स्कैरी है। अब जरा सोच कर देखो, इस स्कैरी से खिलौने की कीमत क्या होगी। तुमको यकीन नहीं होगा, ये ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ तक की बिक रही है। लोग मॉल्स में बाहर घंटों खड़े रहकर लाइंस में इस डॉल को खरीदने के लिए इंतजार। 1 करोड़ फॉर जस्ट अ डॉल। आई गेस ये वो वाली डॉल होगी जो पहले बनाई होगी, मतलब सबसे पहली वाली जो बात नहीं कर रही थी। आई गेस शायद वही वाली। प्यार करते हैं। लेकिन ये डॉल केवल फेमस ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डीमन का प्रतीक है। और हैरानी की बात तो ये है कि डीमन का प्रतीक होने के बावजूद भी इस अजीब सी क्रीपी डॉल को हर सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर घूमता है, चाहे एयरपोर्ट हो, फोटोशूट और यहाँ तक कि स्टेज पर भी। So what's so special about this creepy, ugly looking doll? क्यों लोग इसको करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं? क्यों हर कोई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है? Oh my God! और क्या वाकई में ये डॉल एक डीमन है? A boo-boo figure has just sold for $150,000 US. भाई ये डॉल करोड़ों में बिक रही है और सेलिब्रिटीज लेके घूम रहे हैं। इसमें कोई शैतानी ताकत है जिससे वो लाइक फेमस हो रहे हैं? ऐसा मैंने सुना है भाई। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत नाम चाहिए, इफ यू वांट टू बिकम अ फेमस, शैतान की पूजा करो, वो आपको सब देगा, बदले में आपकी आत्मा मांगेगा। ऐसा मैंने सुना है। मैं राइट और रॉन्ग है, इस कमेंट में बताना। डीमन थ्योरीज चैप्टर। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि ये डॉल डीमनिक है और इसको घर में रखने का मतलब है कि आप अपने घर में शैतान को इनवाइट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को सोशल मीडिया पर एनाबेल डॉल से भी कंपेयर किया है। कई लोगों का दावा है कि ये लबूबू डॉल मेसोपोटामियम डीमन पजूजू से काफी ज्यादा मेल खाती है। और इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट ईविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लबूबू डॉल सच में ईविल है, लेकिन वो वैसा ईविल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कोई एंशिएंट डीमन का अवतार नहीं है, बल्कि एक प्योर मार्केटिंग डीमन है। एक ऐसा ईविल जो आपके अटेंशन, पैसे और क्यूरियोसिटी को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस डॉल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मार्केटिंग मास्टर प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, ये सब एक केयरफुली मैं सोचा कुछ कहानी होगी भाई। पहले कोई बच्ची की आत्मा इस डॉल में आ गई, फिर वो डॉल फिर कोई चर्च में चला गया, ऐसा वैसा कुछ कहानी। इट इज जस्ट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या बात कर रहे हो? कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा। तो आफ्टर स्ट्रेटेजी थी जिसमें लोग पूरी तरह फंसते गए। तो अगर अब तुम इस वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल। वीडियो चलता है। टाटा बाय बाय।